विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों वो है अनुवांशिकी। तो इसी अनुवांशिकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यह जो टॉपिक है दोस्तों एक केवल एक बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के जो एक आधार पर ही हम पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो एक्चुअल में अनुवांशिकी है क्या, है ना। तो अनुवांशिकी जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपने जो एक माता पिता से जो लक्षण है वो संतानों में जो है ना, विभिन्न जो लक्षण है ना वो संतानों में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। तो एक इन्हीं विषय को एक लेकर के एवं उनके लक्षण एवं नियमों का जो है एक अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अनुवांशिकी विज्ञान। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस अनुवांशिकी विज्ञान को 1905 में जो पहली बार बेटसन नामक जो एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने बेटसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे जेनेटिक्स कहा था, एक जेनेटिक्स का नाम दिया। ठीक है, एक जेनेटिक्स का जो है ना इन्होंने एक नाम दिया। इससे पहले अगर हम पूर्व में देखें तो ये 1822 से लेकर के 1884 के बीच में जो है ना एक ग्रेगर जान मेंडल थे दोस्तों, है ना। ग्रेगर जान मेंडल जिसे एक अनुवांशिकी का जो है एक पिता भी कहा जाता है ना। यही जो ग्रेगर जान मेंडल ने ग्रेगर जान मेंडल, है ना, यही जो ग्रेगर जान मेंडल ने एक मटर का एक पौधा लिया था, या एक मटर के पौधे पर जो है ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, है ना, ये एक मटर के एक 7 गुणों का जो है ना इन्होंने एक अध्ययन किया। तो इन्हीं अध्ययनों के दौरान आप देखते हैं कि इन्होंने जो है ना 3 नियम प्रतिपादित किए दोस्तों, है ना। तो पहला जो नियम है दोस्तों प्रभाविता का नियम, है ना। उसके बाद है एक पृथक्करण का नियम, और तीसरा है दोस्तों एक स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। तो ये जो नियम हम आगे जो पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, तो हम एक केवल एक बेस का जो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो ये 3 नियम दिए, है ना, ग्रेगर जान मेंडल ने, लेकिन इन तीनों नियमों को एक वैज्ञानिकों ने जो है ना इसे एक मान्यता नहीं दी गई, है ना। तो इसी के चलते 1900 में, है ना, एक 1900 में दोस्तों 3 जो वैज्ञानिक आए। पहला है दोस्तों एक ह्यूगो ड्यूब्रिज, है ना, एक होता है तेस्मार्क, एक होता है कॉरेंस, है ना। ये कॉरेंस, ये तीनों वैज्ञानिकों ने जब 1900 में जो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यहाँ पाया कि जो इससे जो पहले 1822 से लेकर 1884 में, ठीक है, 1822 के बीच, 1822 से लेकर के 1884 के बीच में जो ग्रेगर जान मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वही जो एक्सपेरिमेंट ये तीनों जो वैज्ञानिकों ने जो किया था। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों ग्रेगर जो एक जान मेंडल को जो है ना एक अनुवांशिकी के जो है पिता भी कहा जाता है ना। तो ये था दोस्तों ये अनुवांशिकी का जो है ना कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसी अनुवांशिकी को जो है समझने से पहले दोस्तों कुछ ऐसे जो एक शब्दावली हैं जिसको हम समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों एक्चुअल में अनुवांशिकी होता क्या है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जीन या कारक क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो जीन एक अनुवांशिकी का जो है एक मेन इकाई होता है दोस्तों, है ना, जो इसी जीन के जो माध्यम से जो अपने जो माता पिता से जो लक्षण है संतानों तक स्थानांतरण होता है। तो उसका जो किसके माध्यम से पहुंचता है दोस्तों, एक जीन के माध्यम से पहुंचता है, जो अनुवांशिकी का जो है ना एक मुख्य इकाई होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एलील, है ना। तो एलील ये जीन ही होता है दोस्तों, लेकिन ये जीन के लिए जो है एक अलग अलग एक विकल्प के रूप में जो है ना इसे चुना जाता है। जैसे एक कोई जीन है, मैं लिख रहा हूं इसमें टी, है ना, तो टी, इसकी टी, है ना, ये क्या है, जीन है, ये टी, ए टी क्या है दोस्तों, एक जीन है, लेकिन इसको एक अलग अलग एक विकल्प के रूप में से एक चुना जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो एक तरह से हम इसको लेने का हम ये काम करते हैं, तो एक अलग अलग एक विकल्प के रूप में, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, एलील। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आएगा एक वर्ड समयुग्मजी, है ना, या एक होमोजाइगस, है ना। तो इसमें जो एलील दोस्तों क्या होंगे, इसमें जो एलील बिल्कुल जो है ना क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। जैसे कि ये टी क्या हो गया, एक जीन हो गया, ये टी या फिर ये टी, ये जो दोनों क्या है दोस्तों समान है,
एक बड़ा बड़ा जो अक्षर में, ये भी जो छोटा जो स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, समयुग्मी, ठीक है। मतलब दो एलील जब समान हो तो ठीक है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहेंगे, एक समयुग्मसी कहते हैं। उसके बाद पांचवा विषम युग्मसी, मतलब हेटेरोजाइगस। इसमें जो दो एलील जो दोस्तों क्या हो गए, असमान होंगे, जैसे कि टी और ये टी हो गया, इसका जो जीन का जो क्या होगा, एलील क्या होगा दोस्तों, एक असमान होगा, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों संकर, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी जो काम आने वाला भी पढ़ेंगे। संकर दोस्तों किसी भी जो दो जीनों को जो मिलाने की जो प्रक्रिया को ही हम कहते हैं दोस्तों संकर। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं, ये हो गया एक जीन है ना। एक मान लो एक लंबे पौधा का क्या है दोस्तों, जीन है, एक बौना पौधा का जीन है। इन दोनों जीनों को जो मिलाने की जो प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों संकर या क्रॉस। इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों क्रॉस, याद रख लीजिएगा, क्रॉस, है ना। जिसे हम कहते हैं क्या, मिलाने की जो प्रक्रिया को हम कहते हैं, दो जीनों को मिलाने की जो प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों संकर, ठीक है। तो इसमें जो एक लक्षण जो, ठीक है, इसमें जो इससे जो डिफरेंट जो, जैसे ये दो जीनों को जब मिलाया जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो एक अलग जो एक लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सम्मिलित रूप से संकरण, ठीक है। तो इसमें संकर एक संकरण मिलेगा, इसमें जो लक्षण जो इनपुट, ठीक है, जो दिखाता है, तो इसी को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं दोस्तों संकरण, है ना। तो यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो संकर किसी दो जीनों को जो मिलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संकर या क्रॉस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक वर्ड मिला है प्लाज्मोन, है ना। प्लाज्मोन, ये प्लाज्मोन होता क्या है, तो ये क्रोमोसोम के जो बाहर, है ना, क्रोमोसोम के जो एक बाहर एक आनुवंशिक जो पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोन, है ना। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर नहीं, क्रोमोसोम के बाहर, ठीक है, ये वर्ड है। उसके बाद है दोस्तों घातक जीन, है ना। तो ये घातक जीन एक ऐसा जीन जो एक मानव के लिए जो एक मृत्यु का जो कारण बन जाता हो, तो उसे हम कहते हैं घातक जीन। जो मानव की मृत्यु के लिए जो कारण बन जाता हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों घातक जीन, है ना। उसके बाद है क्लोन, हुआ है दोस्तों क्लोन, है ना। ये क्लोन एक्चुअल में है क्या, तो एक ही जनक से अलैंगिक जनन के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो जीव ही एक क्लोन कहलाता है ना। क्या, एक ही जनक से अलैंगिक जनन के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला जो जीव क्या कहलाता है दोस्तों, क्लोन। तो ये वर्ड भी देखने को ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 10वां सुजनकी, है ना। तो एक सुजनकी का अर्थ यह है कि जो एक आनुवंशिकी के नियमों का जो पालन करते हुए एक मानव जाति को जो है ना एक श्रेष्ठ बनाना ही एक सुजनकी का क्या होता है दोस्तों, एक अर्थ होता है। तो यहाँ से कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछ दिया जाता है कि सुजनकी का जो एक अर्थ क्या होता है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीनोटाइप और ये फिनोटाइप, है ना। तो ये जीनोटाइप, ये जो फिनोटाइप, पहला हम समझते हैं दोस्तों फिनोटाइप, है ना। तो ये फिनोटाइप दोस्तों एक सभी एक जीनों को जो है ना दर्शाता है, किसी भी जो है ना जीव में एक सभी जीनों की जो संरचना को जो है ना एक दर्शाता है। तो उस जीनों में आप देखेंगे कि उसमें प्रभावी लक्षण वाले भी होते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले भी होते हैं। तो उसको जब क्रॉस कराया जाता है दोस्तों, तो उसमें केवल एक प्रभावी लक्षण ही दिखाते हैं, है ना। जैसे ये क्या है, ये टी, है ना, ये टी, ये क्या है दोस्तों, बना रहा हूं मैं, वो जीन है, ठीक है। तो इसमें जो एक किसी भी जो जीव में उपस्थित ये सभी जीनों को जो है दर्शाता है, ठीक है। इसमें से आप जानते हैं कि जिसमें प्रभावी एवं अप्रभावी जीन दोनों उपस्थित हैं। जैसे ये और एक प्रभावी क्या है दोस्तों, प्रभावी है, और ये है स्मॉल टी अप्रभावी है ना। तो ये जो है ना इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे दोस्तों, एक केवल प्रभावी जो लक्षण ही दिखाई देंगे, है ना। तो अक्षर में क्या है, वही एक फिनोटाइप है, एक फिनोटाइप है। तो इसमें क्या है, एक सभी जीनों का जो है इसमें जो लक्षण दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें तो एक फिनोटाइप में, है ना, एक फिनोटाइप में अनेक जीनोटाइप हो सकते हैं या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जीनोटाइप। जीनोटाइप जिनका जो है ना जीनिक जो स्ट्रक्चर जो है दोस्तों बिल्कुल समान होता है, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे इसके एक और एक खास बात है कि
जीनोटाइप में दोस्तों केवल एक ही फिनोटाइप होता है, ठीक है क्या, जीनोटाइप में केवल एक ही फिनोटाइप होता है, जैसे ये है ना, ये कोई क्या है दोस्तों, जीनोटाइप। ये जीनोटाइप फिनोटाइप तो पूरा ही वाला आता है, ठीक है। तो इस जीनोटाइप में, ठीक है क्या, फिनोटाइप जो है वो दोस्तों एक ही होता है, जैसे कि ये क्या होगा दोस्तों, जीनोटाइप, है ना। इस तो एक जो है ना फिनोटाइप, है ना, तो इस फिनोटाइप में जो है ना जीनोटाइप जो है ना एक ही जो जीनोटाइप हो सकता है ना। तो ये क्या रहता है दोस्तों, जीनोटाइप और ये फिनोटाइप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहलगनता या लिंकेज, है ना। एक्चुअल में ये सहलगनता और ये लिंकेज होता क्या है, इसको हम समझते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम में दोस्तों क्या होता है, जीन होता है। अगर हम क्रोमोसोम का एक इस तरह से विजुअली स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह के जो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो आप जानते हैं एक इसमें क्या होते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम के एक जीन होते हैं ना, जीन, ठीक है। तो आप इसको एक इंग्लिश का एक वर्ड है दोस्तों, लिंकेज। आप जानते हैं कि कहीं भी जो कंप्यूटर या जब ऑनलाइन जो कराते हैं ना, एक लिंक करना, लिंक वर्ड आपने सुना होगा। तो लिंक किस चीज के लिंक, है ना। इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों, ये क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में जीन लिंकेड है ना। जीन क्या है दोस्तों, एक लिंक है। तो इस क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, क्रोमोसोम के साथ जीन किसी भी जो एक माता पिता से जो है ना संतानों में जब जाएगा, तो एक क्रोमोसोम के साथ ही जीन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों, इसी क्रोमोसोम के साथ, है ना, जीन एक साथ एक वसांगत होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों लिंकेज, है ना। तो यह लिंकेज किसने कहा था, ये टी.एच. एकमार्गन ने यही जो प्रक्रिया को क्या कहा था दोस्तों, लिंकेज कहा था, है ना। जिसे एक आधुनिक अनुवांशिकी का जो है एक पिता भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जो पिता क्या किसे कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो एक साथ एक वसांगत होने की जो प्रवृत्ति, मतलब किसके साथ, क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया कहलाता है क्या, लिंकेज। ये लिंकेज दोस्तों अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है अनकंप्लीट लिंकेज, ये ठीक है। ये पूर्ण सहलगनता, एक होता है अपूर्ण सहलगनता। तो पूर्ण लिंकेज क्या होता है, हाँ, अगर माता पिता से जो है ना संतानों तक अगर ये लक्षण पहुंचता है, अगर पूर्ण रूप से जो है ना ये क्या होता है दोस्तों, संतानों तक ये जीन के साथ पूर्ण रूप से अगर ये लक्षण पहुंचता है, ठीक, संतानों तक, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पूर्ण सहलगनता, ठीक है। उसके बाद अपूर्ण सहलगनता में क्या होता है, इसमें जो क्रॉसिंग ओवर के कारण, है ना, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण इन दोनों के बीच में एक क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सचेंज हो जाता है ना। जीनों का जो है ना क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने की वजह से जो पूर्ण रूप से, है ना, ये जीन जो है ना ट्रांसफर नहीं हो पाते, ये स्थानांतरण नहीं हो पाते, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, है ना। तो अब बात आती है कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या है ना। तो ये एक क्रोमोसोम होता है दोस्तों, एक क्रोमोसोम में, ठीक है, इन्हीं जो क्रोमोसोम में अगर हम बात करें इस तरह से, है ना, इसमें इसे बना लेता हूं, इसके जो खंड दोस्तों समजात क्रोमोसोम, है ना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का जो खंड है दोस्तों, है ना, ये इसमें जो इसके जो खंड होते हैं समजात क्रोमोसोम और असमजात क्रोमोसोम के बीच, है ना, क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं दोस्तों वो अदला बदली होता है ना। इन दोनों का जो खंडों में जो है ना दोस्तों क्या होती है, अदला बदली होता है। इसी अदला बदली की जो क्रिया को हम कहते हैं दोस्तों क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम जहां पर एक दूसरे को जो मिलते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम के जो खंड होते हैं, जैसे कि ये खंड हो गया, है ना, ये जो खंड आ गया, एक दूसरे से जहां पर जो मिलते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस। जहां पर ये सिनॉप्सिस होगा वहां पर जो है ना जीनों का जो है ना एक्सचेंज या क्रोमोसोम का जो एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा, है ना, तो उसी हम कहते हैं सिनॉप्सिस। इसी सिनॉप्सिस में होगा तो जीनों का जो एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा, तो उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी जो है ना एक डीएनए रिकॉम्बिनेट या एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेट को है जन्म देगा, ठीक है। तभी जो है ना उस जीव में जो है ना गुण आएगा, है ना। तो यह एक देखने को ये
मिलता है। आई होप कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, है ना। ये एक बीडल एवं टीटम ने जो है इसका सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था दोस्तों, है ना। तो इसका जो क्या है कि एक जीन के द्वारा दोस्तों एक एंजाइम का जो है ना एक निर्माण होता है या सिंथेसिस होता है। तो इन्होंने दोस्तों 1900 सॉरी 1948 में दोस्तों, हाँ 1948 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है इसे, और 1952 में इसे एक इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है इसे 1952 में, ठीक है, एक नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो इसको किसने दिया था दोस्तों, एक बीडल एवं टीटन ने, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत। तो एक जीन से जो है ना एक एंजाइम का जो निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा, ठीक है। तो इसके जो दो और जो बाकी है दोस्तों, है ना, जो मेंडल ने जो है ना एक शब्दावली जो यूज किया था, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, है ना। तो देखेंगे, ठीक है, सिर्फ जगह कम है, ठीक है, बना लो। इसमें एक बचा था दोस्तों बैक क्रॉस, है ना। बैक क्रॉस एक्चुअल में बैक क्रॉस क्या है इसको समझते हैं। इसमें है दोस्तों टी मतलब एक शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे, एक लंबे पौधे, है ना, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौना पौधा, टी टी, शुद्ध बौना पौधा का क्या है दोस्तों, जीन है, ठीक है। इन दोनों जीन को, हाँ एक और चीज इसमें जो है दोस्तों, आप इसे समयुग्मजी बोल सकते हैं, आप इसे भी आप एक समयुग्मजी एक बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो है ना क्या है जीन होता है, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक सेम है। तो जब एक लंबे पौधे और शुद्ध बौना पौधा को जब क्रॉस कराया जाता है दोस्तों, तो एक संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जैसे टी और ये स्मॉल टी, तो इससे संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इसको आप लिख सकते हैं संकर, यह संकर लंबे पौधे जो है इसमें जो प्राप्त होंगे जो प्रथम पीढ़ी में, इसे हम F1 पीढ़ी भी हम नाम दे सकते हैं। जब F1 जो पीढ़ी में दोस्तों, जब एक शुद्ध लंबे पौधे को फिर से जब क्रॉस कराया जाता है तो क्या होगा दोस्तों, तो इसमें आप बना लीजिए दोस्तों, ये है दोस्तों क्या, मेल गेमिट, है ना, ये है दोस्तों फीमेल गेमिट, है ना। तो इससे आप बना सकते हैं ऐसा। तो इन दोनों के बीच में संकरण कराने पर क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये, सॉरी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, है ना। तो ये हो गया, ये ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, उसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब इन दोनों को जब संकरण कराया जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक और यहाँ का टी और यहाँ का एक टी, क्या हो जाएगा, ये हो गया टी, है ना। तो ये आपका स्मॉल टी, ये बड़ा टी, ये आपका बड़ा टी, फिर ये आपका ये टी, ये आपका स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें से जब क्रॉस कराया गया तो एक शुद्ध, है ना, शुद्ध लंबे संकर जो पौधे का कितना प्राप्त हुआ, 1 अनुपात तक प्राप्त हुआ, ठीक। उसके बाद जो टीटी, ठीक है, मतलब एक संकर लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए दोस्तों, 2 अनुपात, ठीक है। तो इसमें से जो शुद्ध जो बौना पौधा हुआ प्राप्त हुआ दोस्तों 1 अनुपात। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ जो सारी जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, है ना। तो बैक क्रॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में, है ना, एक लंबे पौधा और शुद्ध बौना पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो एक संकर लंबे जो पौधे प्राप्त होते हैं, है ना। तो जब इन्हीं संकर लंबे पौधे को, है ना, एक शुद्ध लंबे पौधे के साथ फिर से क्रॉस कराया जाता है ना, तो इसी कारण से इसको बैक क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। यह करने के बाद एक शुद्ध लंबा पौधे जो है ना एक प्राप्त होता है ना, उसके बाद एक संकर लंबे पौधे 2 प्राप्त होते हैं, उसके बाद एक शुद्ध जो बौना पौधा होता है दोस्तों, वो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है दोस्तों, ये अगर हम देखते हैं तो यह जो पूरा दोस्तों क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये फिनोटाइप है। तो इसी जो फिनोटाइप में अगर मैं देखता हूं तो इसके जो अंदर, है ना,
क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जीनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि जीनिक, ठीक है, जीनोटाइप, इसके जो अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, जीन, जिनका जो जीनिक स्ट्रक्चर या संरचना बिल्कुल ही सेम हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले मैं बता चुका हूं कि जो एक फिनोटाइप में अनेक जीनोटाइप हो सकते हैं, तो लेकिन एक जीनोटाइप में या एक फिनोटाइप में केवल एक ही जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखने को ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी सेम जो है ना बेक ही क्रॉस होता है, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य एक निरीक्षण करने के लिए किया जाता है कि एक्चुअल में ये प्रभावी है कि अप्रभावी है ना। तो इसको निरीक्षण के लिए किया जाता है, तो इस कारण से उसको जो है ना एक टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है। बाकी जो क्या है, यहाँ जो सारी जो, ठीक है, जो मेथड्स है सेम होती है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, प्रभावी है कि अप्रभावी है, उसको पता लगाना होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ एक मेंडल के जो शब्दावली। हाँ, मेंडल का जो नियम है दोस्तों, वो एक 3 नियम दिया था, है ना। वो मटर के पौधे पर जो है ना उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक मटर के पौधे का जो है ना 7 गुणों का जो है ना एक अध्ययन किया, है ना। तो इस अध्ययन के दौरान ठीक है, एक मेंडल का जो है 3 नियम दिया, ठीक है। मेंडल ने 3 नियम दिया। तो पहला है दोस्तों एक प्रभाविता के नियम, है ना। उसके बाद है पृथक्करण का नियम, उसके बाद है स्वतंत्रता ऑफ ह्यूमन का जो नियम, है ना। ये 3 नियम दिए थे। तो उन्होंने 1884 में या 1822 से लेकर के 1884 के बीच में इन नियमों का जो है ना वैज्ञानिकों ने कोई मान्यता नहीं दी, है ना। लेकिन आप जानते हैं जब 1900 में, ठीक है, एक ह्यूगो डी व्रीज, है ना, उसका टेस्मार्क और एकारेंस ने ठीक है, इनके जो एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे, तो उनको फिर से जो है ना 1900 में जो है ना वैज्ञानिकों के सामने जब पेश किया गया, तो यह जो पुष्टि मिल गई, ठीक है, वह एक सक्सेसफुल बन गई। तो इस कारण से इसे जो है दोस्तों क्या एक मेंडल का एक आनुवंशिकी का जो है जनक भी कहा जाता है। तो उसका जो पहला जो नियम है दोस्तों मेंडल का, प्रभाविता का नियम, है ना, प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या कहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हाँ, एक होता है, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे और एक होता है दोस्तों एक बौना पौधा। इन दोनों शुद्ध लंबे पौधे और एक बौना पौधा को बीच जब दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है दोस्तों, है ना, तो एक संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, है ना। क्या संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, मतलब इसमें आप देखेंगे कि जब लंबे पौधे और बौना पौधा के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें से देखें तो इसमें जो संकर इस लंबे जो पौधे में जो जीन है, ठीक है, वो एक इस बौनेपन को जो है ना दबा देता है, ठीक है। इस बौनेपन के जो लक्षण को जो है ना दबा देता है, इसी जो एक लक्षण को दोस्तों मेंडल ने ठीक है प्रभाविता का नियम कहा, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो क्या कहा दोस्तों, जब लंबे पौधे और एक आपका बौनेपन पौधे या बौनापन जो पौधा को जब क्रॉस कराया गया तो संकर लंबे जो पौधे प्राप्त होता है। तो इस संकर लंबे पौधे में आप देख रहे हैं कि ये जो टी, ठीक है, प्रभावी जो लक्षण दिखाता है, ये बौनापन लक्षण दिखाता है। तो इस जो प्रभावी जो लक्षण है इस बौनेपन को दबा देता है ना। इसी लक्षण को प्रभाविता का नियम कहा, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों पृथक्करण का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, है ना। पृथक्करण का नियम, इसमें पृथक्करण के नियम में क्या होता है दोस्तों कि जिसमें भी सेम, ठीक है, एक लंबे पौधे, है ना, शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौना पौधा के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो एक संकर लंबे पौधे प्राप्त होता है ना। इस संकर लंबे पौधे को फिर से स्वपरागण कराया जाता है। क्या स्वपरागण कराया जाता है, मतलब स्वपरागण मतलब इसी एक संकर लेके लंबे पौधे के बीच स्वपरागण कराया जाता है। तो इससे जो प्राप्त होने वाला
क्या प्राप्त होगा दोस्तों, जरूर देखते हैं, है ना। ये इसमें टी, इसमें टी, इसमें टी, इसमें एक टी, तो ये वाला आपका टी, ये टी और ये टी, ये टी, आपका ये टी और ये आपका ये टी, आपका स्मॉल टी। मतलब दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि पृथक्करण का, है ना। जब इसमें स्वपरागण कराया गया संकर लंबे पौधे को, तो आप देखेंगे इसमें से जो संकर जो लंबे जो प्राप्त हुए थे दोस्तों, इसमें एक प्रभावी लक्षण, एक हो आपका अप्रभावी लक्षण, है ना, अप्रभावी लक्षण। ये दोनों क्या थे दोस्तों, साथ साथ थे, लेकिन आप देखते हैं कि इससे स्वपरागण जो कराने पर, है ना, ये अपने अपने जो एक पृथक हो रहे हैं, यहाँ से जो है दोस्तों इस संकर जो एक लंबे जो पौधे से क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक अलग हो रहे हैं। तो इस कारण से इसे एक पृथक्करण का जो नियम कहलाता है। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से जो अलग हुए दोस्तों, ये शुद्ध, है ना, एक शुद्ध लंबे पौधे, एक होता है एक बौना पौधे। ये दो लक्षण जो है ना एक अलग होने की जो प्रकृति को जो दिखाता है, तो इस कारण से इसे मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम कहा। ठीक है, तो यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता अपह्युमन का नियम, है ना। तीसरा है स्वतंत्रता, है ना, एक स्वतंत्रता ऑफ ह्यूमन का नियम। इसमें क्या कहता है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा और एक फिर बौना पौधा को क्या किया जाता है दोस्तों, क्रॉस कराया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होगा, है ना। इसी जब संकर एक लंबे जो पौधे को जब फिर से जब क्या किया जाता है दोस्तों, या स्वपरागण करा के देखो आप, ठीक है, जिसमें जो पहले जो किया था तो स्वपरागण करा के देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो प्राप्त हुआ था जो रिजल्ट, उसमें से अगर हम देखें तो 1:2, 1:2 फिर 1 जिसमें से शुद्ध लंबे 1, है ना, बौनापन जो दोस्तों, बौनापन जो पौधे, शुद्ध बौनापन पौधे 1 प्राप्त हुआ था, जिसमें से संकर जो लंबे पौधे दोस्तों क्या हुआ था, 2 प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो शुद्ध जो पौधा हुआ था दोस्तों वो अलग हुआ था, ठीक है, ये और ये। जब इसी को जो पुनः, ठीक है, इसी को जो पुनः जो संकर जो लंबे पौधे किसी को जो पुनः आगे फिर से जो है ना क्रॉस कराया जाता है, इसी को मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसी को यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसी को टी, है ना, इसी को ये टी, फिर ये इसी को ये टी, इसी को जब फिर से जब संकरण कराया जाएगा दोस्तों, इस तरह से हम देखेंगे कि जो एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र ये जो जीन है दोस्तों, एक प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी जो लक्षण, ये प्रभावी जो लक्षण, ये आपका ये अप्रभावी जो लक्षण है, बौनापन और ये लंबापन, है ना। तो यही जो आगे शुद्ध होते जाएंगे, फिर यह जो संकर जो लंबे जो पौधे हैं दोस्तों, इसको फिर स्वपरागण कराते जाएंगे। तो ये एक इस तरह से जो है ना शुद्ध लंबे और जो है शुद्ध बौना पौधा, है ना, एक अलग अलग होते जाएंगे। तो इस तरह से जो है एक स्वतंत्र एक अवस्था में जो होते जाएंगे, है ना। तो इस कारण से इसे एक स्वतंत्रता अपह्युमन का जो नियम भी कहा जाता है। ये मेंडल ने इसको दिया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों ये मेंडल का जो है 3 नियम, प्रभाविता का नियम, है ना, उसके बाद क्या पृथक्करण का नियम, उसके बाद एक स्वतंत्रता अपह्युमन का नियम, ठीक है। ये 3 नियम एक मेंडल ने दिया था। अब बात आती है कि इस मेंडल के नियम का जो है ना क्या महत्व है ना। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है पौधे को जो है ना बहुत एडवांस से मिलने वाला है या मिलेगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी जो पौधे का एक प्रतिरोधी क्षमता को जो बढ़ाया जा सकता है, इसमें एक अच्छी किस्म के जो है बीज को जो है ना क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें देखने को मिलता है दोस्तों, एक संकर ओज, है ना, एक संकर ओज गुण वाले जो पौधे को जो है इसमें उत्पन्न किया जा सकता है। एक्चुअल में संकर ओज क्या है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि इसे एक संकरण के जो एक माध्यम से किसी भी जो एक पौधे को, ठीक है, एक हाई क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का जो निर्माण किया जा सकता है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों एक संकर ओज। इसमें जो थोड़ा बहुत था लेकिन उससे और ज्यादा जो हाई क्वालिटी जो बनाया जा सके इस संकरण के जो माध्यम से, ठीक है, उसे हम कहते हैं दोस्तों संकर ओज, है ना। तो एक संकर ओज एक विधि के जो माध्यम से उसकी जो
बीज को भी जो एक हाई क्वालिटी बना सकता है, उसके जो बीजों को जो एक प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाया जा सकता है बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ताकि जो है ना एक अधिक मात्रा में जो है ना उत्पादन लाया जा सके, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, एक मेंडल के एक नियम का एक महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो एक जेनेटिक्स का ये टॉपिक। आई होप कि यहाँ तक के आप लोग को जो है ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक्स एंड शेयर करें, है ना। धन्यवाद।